नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दसाना एक्सप्रेस। संकट के समय तारनहार बने रेड वॉलंटियर्स भी हैं चुनावी मैदान में, दूसरों के लिए बनेंगे चुनौती। कोलकाता नगर निगम केएमसी में चुनाव होने में केवल 12 घंटे ही रह गए हैं। वैसे तो मुख्य लड़ाई सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच मानी जा रही है, लेकिन राज्य में सबसे अधिक 33 सालों तक शासन करने वाली वामपंथी पार्टियों के उम्मीदवार भी लोगों के लिए बेहद खास है। उनमें से वे उम्मीदवार जो रेड वॉलंटियर्स के तौर पर काम कर चुके हैं। अब सवाल है कि रेड वॉलंटियर्स होते क्या हैं। दरअसल आज़ादी की लड़ाई हो अथवा कोई भी दूसरा संकट, वाम मोर्चा अपने युवा और छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं को मिलाकर ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करता है जो संकट के समय लोगों के लिए तारनहार होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जगह जगह संकट में मदद के लिए निस्वार्थ भाव से जुड़ जाते हैं। हाल ही में बंगाल कोरोना और प्राकृतिक चक्रवात जैसी भीषण आपदाओं से दो चार हुआ है और इस संकट के समय रेड वॉलंटियर्स लोगों के बीच 24 घंटे मदद के लिए मौजूद थे। वाम मोर्चा की ओर से बताया गया है कि इस बार जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 43 रेड वॉलंटियर्स हैं। कोरोना संकट के समय लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने अथवा उन्हें कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने, पीड़ितों के घर भोजन उपलब्ध कराने से लेकर के आवश्यकता की हर चीजें ले आने तक में रेड वॉलंटियर्स शामिल थे। लोग इन योगदानों को भूले नहीं है और वाम मोर्चा को उम्मीद है कि रेड वॉलंटियर्स का यह मानवीय काम निगम चुनाव में भी लोगों को याद रहेगा। 48 नंबर वार्ड के माकपा उम्मीदवार अन्वेषा दास ने भी रेड वॉलंटियर्स के तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा, कोरोना के समय लोगों ने अपना एटीएम कार्ड मेरे हाथों में दे दिया था, यह भरोसा करके कि मैं उनके लिए आवश्यक रुपए ईमानदारी से उठा कर लाऊंगी और उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों लोगों की मदद कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं और मेरे साथियों ने घर घर जाकर दवाइयाँ, खाने की चीज़ें, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाया था। निश्चित तौर पर लोग इसे याद रखे होंगे। कोलकाता के 49 नंबर वार्ड से वाम मोर्चा के उम्मीदवार उपनीता पांडे ने भी रेड वॉलंटियर्स के तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा, जब हम लोगों ने कोरोना के समय लोगों की मदद करना शुरू किया था तब हमें यह पता नहीं था कि हमें नगर निगम में उम्मीदवार बनाया जाएगा। संकट के समय मानवता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य था और ऐसा करके हमने लोगों का विश्वास हासिल किया है। इसी तरह से 110 नंबर वार्ड के माकपा उम्मीदवार तनुश्री मंडल ने भी कहा कि केवल कोरोना ही नहीं बल्कि बंगाल में हाल ही में आए 3 चक्रवात के समय भी मैंने दूसरे रेड वॉलंटियर्स के साथ मिलकर लोगों को राहत और बचाव के लिए दिन रात काम किया था। जो लोग चक्रवात पीड़ित होकर घर से बेघर हो गए थे उन्हें सुबह शाम भोजन, दवाइयाँ और जरूरी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए हम लोग दिन रात काम करते थे, लेकिन कहीं भी हमने अपनी पार्टी के नाम को आगे नहीं रखा अथवा इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने के बारे में नहीं सोचा था। वाम मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि निश्चित तौर पर रेड वॉलंटियर्स का यह काम लोगों को याद होगा और चुनाव में भी ईवीएम का बटन दबाते समय ऐसे अच्छे उम्मीदवारों को जरूर चुनेंगे। हालांकि तृणमूल छात्र परिषद के राज्य अध्यक्ष त्रिनांकुर भट्टाचार्य ने कहा कि संकट के समय तृणमूल कांग्रेस की छात्र और युवा इकाई ने भी निस्वार्थ भाव और बिना शोर मचाए लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबसे अधिक लोगों की मदद की थी। कोरोना के समय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने से लेकर डॉक्टरी हेल्पलाइन तक हम लोगों ने शुरू किया था। हालांकि जिस तरह से रेड वॉलंटियर्स के काम को लेकर वाम मोर्चा ने नेता प्रचार कर रहे हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें दसाना एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।